हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जी के पॉइंट पर। और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है, उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है और लेखपाल पटवारी के लिए अंतिम प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, कल से आपका क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, तो चैनल के साथ बने रहें। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के क्वेश्चन होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता है। जो चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी का वेलकम है क्लास में। नमस्कार। जो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए भाई, जो अभी क्लास में नहीं आए हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए सभी। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोस का फुल फॉर्म है। ठीक है, बायोस की जो फुल फॉर्म है वो 4 ऑप्शन में से एक सही है, आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और डी ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी वाला आंसर सही है। ठीक है, बायोस का जो फुल फॉर्म है, बी से क्या है बेसिक, आई से क्या है इनपुट, ओ से क्या है आउटपुट और एस से क्या है सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ए ऑप्शन है जावा, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है कोबोल और डी ऑप्शन है पास्कल। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, कंप्यूटर पे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, लैंग्वेज है, वो कौन सी है? वो जावा है। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब है। ए ऑप्शन है ग्लोबल, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है जनरेशन और डी ऑप्शन है गूगल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जी की, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है जैसे कि G15 देशों का संघ है, उसमें जी का अर्थ क्या है, या इस तरीके से आता है G20 में जी का अर्थ क्या है। और यहाँ पर जो मालूम किया गया है वो 2G में जी का अर्थ मालूम किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जी का जो अर्थ है कुछ किससे है? जनरेशन से है। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है? जनरेशन। अगर G15 मालूम करता है G15 में जी का मतलब, तो उसमें भी जनरेशन होता है। G20 का मालूम करता है तो G20 में भी जी का अर्थ क्या होता है? जनरेशन होता है। ठीक, जल्दी बताइए, उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं भाई? जल्दी बताइए। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में? जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। एससी के लिए आरक्षित सीट कहाँ की है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। एससी के लिए आरक्षित सीट, तो देखिए 5 लोकसभा सीटों में एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? अल्मोड़ा लोकसभा सीट। ठीक है, एससी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है? अल्मोड़ा लोकसभा सीट आरक्षित है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। रामनगर किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है भाई? जल्दी बताइए। देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं। हरिद्वार, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, ये 5 लोकसभा सीटें हैं। आपको बताना है इन 5 लोकसभा सीटों में जो रामनगर है, रामनगर जो विधानसभा सीट है, ठीक है, रामनगर जो विधानसभा सीट है वो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए, रामनगर किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है?
क्योंकि देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं और प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रामनगर है वो किसके अंतर्गत आती है, वो पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है भाई, नैनीताल में नहीं आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। रामनगर विधानसभा सीट नैनीताल लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 सीटें हैं भाई राज्यसभा की। अगर आपसे मालूम करता है कि उत्तराखंड से संसद में कितनी सीटें हैं, यानी कि कितनी मालूम करेगा संसद, तो संसद में कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। ये ध्यान रख लेना क्वेश्चन किस तरीके से वो मालूम कर रहा है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट, बताइए भाई। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट है जहां से वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जल्दी बताइए। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट है जहां से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक, देखिए इनके नाम पे क्या आ रहा है, शंख, और शंख कहाँ बसते हैं, हरिद्वार में, ठीक है। तो ये कहाँ से सांसद है, हरिद्वार सीट से सांसद है। देखिए काफी सारे क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए, सही बताना है भाई आपको। ए ऑप्शन है बेरीनाग पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है भगवानपुरे हरिद्वार, सी ऑप्शन है बड़कोट उत्तरकाशी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं, जल्दी बताइए भाई। सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, इसका डी ही सही है। देखिए बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बीनाग या बेरीनाग कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है, भगवानपुर हरिद्वार में है, बड़कोट जिसे हम देखिए जिसे हम बोलते हैं, सभी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, सभी जवाब देंगे भाई। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, बताइए जल्दी। बाड़ाहाट, ठीक है, ये बाड़ाहाट के पास में ही बड़कोट। तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग में आने वाली पहली धातु था, बताइए भाई। यानी कि मानव ने सबसे पहले जो उपयोग में ली थी वो कौन सी धातु ली थी। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है पत्तल, और डी ऑप्शन है कांसा। बताइए जल्दी भाई। मानव ने सबसे पहले किस धातु को उपयोग में लिया था, जल्दी बताइए। तो किस धातु को उपयोग में लिया था, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, तांबा धातु को उपयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डैश चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है, जल्दी बताइए भाई। डैश चित्र संग्रहालय श्रीनगर यानी कि गढ़वाल में स्थित है। ए ऑप्शन है श्रीदेव सुमन चित्र संग्रहालय, बी ऑप्शन है मनुराम चित्र संग्रहालय, सी ऑप्शन है मोलाराम चित्र संग्रहालय, और डी ऑप्शन है गोलूराम चित्र संग्रहालय। बताइए जल्दी भाई, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक संग्रहालय से कोई सा भी एक संग्रहालय आपके एग्जाम में मालूम किया जाएगा जरूर। तो आप इस चीज को देख लेना और सही से याद कर लेना। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, श्रीनगर पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी बताइए। बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है गांधी ऑफ उत्तराखंड, बी ऑप्शन है कुर्मांचल केसरी, सी ऑप्शन है गढ़वाल केसरी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से जाना जाता है, देखिए बी वाला आंसर सही है। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी भाई। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी तो बद्रीदत्त पांडे हो गए। तो गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है, अनुसुया प्रसाद, ठीक है।
अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आज काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, ठीक है, 50+ में ही रहेंगे, जल्दी बताइए। गांधी ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में सोमनाथ मेला आयोजित होता है। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है भाई, ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है हरिद्वार, जल्दी बताइए। उत्तराखंड के किस जनपद में सोमनाथ मेला आयोजित होता है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है भाई, सी वाला आंसर सही है इसका, अल्मोड़ा में, ठीक है। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सोमनाथ मंदिर, देखिए ये सोमनाथ मंदिर अल्मोड़ा वाले की बात नहीं चल रही है, ठीक है, जो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सोमनाथ मंदिर गुजरात वाले की बात चल रही है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था, बताइए जल्दी भाई। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था, बताइए जल्दी जल्दी। तो देखिए सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था, महमूद गजनबी, ठीक है, किसने लूटा था, महमूद गजनबी। देखिए महमूद गजनबी का भारत आने का मुख्य जो मकसद था वो केवल धन लूटना था, ठीक है, और धन लूटना था। और इसने देखिए भारत में मंदिर तोड़े थे, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो सोना जो पैसे थे वो मंदिरों में होते थे। तो इसने क्या किया था, मंदिरों को ही टारगेट बनाया था, और लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर से लूट कर गया था। महमूद गजनबी को ही मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, और महमूद गजनबी को ही भारत का पहला सुल्तान माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि ये जो 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये कौन से नंबर का आक्रमण था इसका, तो ये लगभग 15वें नंबर का आक्रमण था भाई, ठीक है, क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किए थे, और अंतिम आक्रमण कब था, 1027 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताइए भाई। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ए ऑप्शन है 26 जुलाई, बी ऑप्शन है 26 अगस्त, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइए। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, जिसका ए है वो सही है भाई, 26 जुलाई, ठीक है, क्योंकि कारगिल पर जो लड़ाई हुई थी वो 1999 में हुई थी भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर डैश के लिए जाना जाता है, ए ऑप्शन है स्टील मिल, बी ऑप्शन है पोट्रीज, सी ऑप्शन है शुगर मिल, और डी ऑप्शन है अखबारी कागज फैक्ट्री, बताइए जल्दी भाई। नेपा नगर कोच फैक्ट्री, जल्दी बताइए। तो मध्य प्रदेश में है भाई नेपा नगर, जल्दी बताइए। तो देखिए जिसका डी है सही है भाई, ठीक है, ये अखबारी कागज फैक्ट्री है भाई, अखबारी कागज जो बनाए जाते हैं वो नेपा नगर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जल्दी बताइए भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जल्दी बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, जिसका ए है वो सही है भाई, एशिया महाद्वीप है। देखिए पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। इसमें लगभग 47 या 48 देश आते हैं, कहीं 47 मिलते हैं, कहीं 48 मिलते हैं एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के समकक्ष होता है? जल्दी बताइए भाई। अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के समकक्ष होता है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। अक्षांश, देखिए जो ग्लोब हमारा होता है इस तरीके से, और इसमें रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। ये जो सीधी रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं सीधी वाली, इनके बीच की दूरी मालूम कर रहा है ये, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, और ये इस तरीके से जो होती हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाएं ये वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम कौन सी? अक्षांश रेखा, यानी कि सीधी वाली रेखाओं के बीच की दूरी तो कितनी होती है? जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए पॉइंट में अलग अलग संख्या मिल सकती है, आपको 111 किलोमीटर याद रखना है। 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ सही कौन सा हो गया? 111.7 किलोमीटर वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी मुस्कान योजना संबंधित है। बताइए भाई जल्दी भाई। उत्तराखंड पुलिस का, देखिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन इस्माइल यानी कि मुस्कान योजना। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है परिवहन से, बी ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों से, सी ऑप्शन है बच्चों से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना, जिसका सी है सही है भाई, बच्चों से संबंधित है ये, ठीक है। जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनकी तलाश के लिए, और जो मतलब एक तरीके से बच्चों को आरक्षण देने के लिए योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना रहा है? इंपोर्टेंट रहेगा। कोटेश्वर बांध टिहरी में स्थित है भाई। ए ऑप्शन है टॉन्स, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है भागीरथी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बन रहा है? या क्वेश्चन आएगा कोटेश्वर बांध कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर है भाई? भागीरथी, ठीक है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भागीरथी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर भाई, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी नदी, ठीक है। और भागीरथी नदी को सास के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी की लंबाई बताइए जल्दी। काली नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो काली नदी की लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है भाई। और काली नदी में सबसे अंत में जो नदी जुड़ती है वो लधिया नदी जुड़ती है। लधिया याद रखना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। टॉन्स की लंबाई जल्दी बताइए भाई। टॉन्स की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। टॉन्स की लंबाई 148 किलोमीटर है भाई, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है टपकेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है काली मठ मंदिर, सी ऑप्शन है दक्ष प्रजापति मंदिर, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? जल्दी बताइए। टपकेश्वर मंदिर, काली मठ मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। दक्ष प्रजापति का मंदिर ही कहाँ पर है? हरिद्वार में। देखिए टपकेश्वर महादेव का मंदिर ये देहरादून में है, ठीक है। और काली मठ रुद्रप्रयाग में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों की सीमा को 49वां समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखा तो आनी है, या तो डूरंड रेखा मालूम करेगा, रेड क्लिफ रेखा मालूम करेगा, 49वीं समांतर रेखा मालूम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक रेखा तो आपके एग्जाम में आनी है, इनको देख लेना भाई, ठीक है।
जल्दी बताइए भाई। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? ए ऑप्शन है जर्मनी एवं फ्रांस, बी ऑप्शन है यूएसए एवं कनाडा, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया, और डी ऑप्शन है जर्मनी एवं पोलैंड। जल्दी बताइए किन दो देशों की सीमा को 49वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। जैसे आपसे मालूम करने लगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के अलग जो करती है कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान, उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है? हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा में नहीं है। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है? तो ये उत्तरकाशी में है भाई। ठीक है, लंका नामक स्थान कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? बताइए भाई, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 26 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 26 नवंबर, और डी ऑप्शन है 26 जनवरी। जल्दी बताइए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। छब्बीस अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी। जल्दी बताइए संविधान दिवस। तो देखिए संविधान दिवस 26 जनवरी नहीं है, सही आंसर है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन हमने अपने संविधान को अपना लिया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हमने अपने संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विधि दिवस। ठीक है, बताइए जल्दी भाई, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, किसने कहा था? ए ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन है लॉर्ड बेवल, सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगडन। बताइए जल्दी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, इन्होंने जब अपनी बहन को पत्र लिखा था, तो उस पत्र में लिखा था कि अगर गांधी न होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बताइए जल्दी भाई, निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये देखिए IAS प्री में 2003 में आया था भी क्वेश्चन। ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है जहांगीर, डी ऑप्शन है शाहजहां। बताइए जल्दी भाई, जल्दी आप देंगे। जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, तो देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, हुमायूं। ठीक है, ये बी वाला सही है, हुमायूं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब हुमायूं बंगाल अभियान से लौटकर आ रहा था तभी तो शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हल्दी घाटी 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था भाई?
ए ऑप्शन है अमर सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है हकीम खान, या डी ऑप्शन है आपका शक्ति सिंह। बताइए जल्दी भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब अलग आ रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला। ठीक है, ये हकीम खान या कहीं लिखा हुआ आता है हकीम खां। ये क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे। जिस टुकड़ी ने सबसे पहले अकबर की सेना पर हमला किया था वो हकीम खान ही थे। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई। कौन सा आंसर सही है इसका? सी वाला आंसर सही है भाई, हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? बताइए भाई जल्दी। गोरखाओं के गढ़वाल पर आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? ए ऑप्शन है रण बहादुर शाह, बी ऑप्शन है गीवाण युद्ध विक्रम शाह, सी ऑप्शन है अमर सिंह थापा और डी ऑप्शन है नारायण शाह। बताइए जल्दी, बताइए। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। देखिए बी वाला आंसर सही है। गीवाण युद्ध विक्रम शाह क्या था? उस समय नेपाल का राजा था। ठीक है, बी वाला आंसर सही है भाई। देखिए रण बहादुर नहीं है, ये कुमाऊं के समय था। बताइए जब ये सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए कब अधिकार कर लिया था गढ़वाल पर? 1804। ठीक है, कब अधिकार किया भाई? 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब तक शासन किया? बताइए जल्दी। गोरखाओं का अत्याचारी शासन गढ़वाल पर कब तक रहा था भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है 1815। ठीक है, यानी कि 1804 से 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन किया। और बात नहीं, बातें नहीं करनी है भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित ही कमेंट्स किया करें। ठीक है, अब बात आती है देखिए कुमाऊं पर कब किया था भाई? सभी जवाब देंगे। कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब शासन किया था? कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब शासन किया था भाई? तो लगभग सभी के जवाब सही आ गए यहाँ पर। 1790 से लेकर 1815 तक। ठीक है, 1790 से लेकर 1815 तक कुमाऊं पर गोरखाओं ने अधिकार किया था, शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन है नागरिकता, सी ऑप्शन है मूल अधिकार, डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए बिजली। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? लगभग कुछ के जवाब सही आ गए भाई। ये भी पीछे की किसी वीडियो में रिपीट था क्वेश्चन। बताइए जल्दी। तो देखिए भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में क्या है भाई? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो भाग 1 में किसका उल्लेख है? तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है भाई? अभी पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? बताइए जल्दी। नागरिकता का उल्लेख जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, किस भाग में आती है नागरिकता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? भाग 2।
ठीक है। भाग 2 में क्या आती है? नागरिकता आती है। मूल अधिकार किस अनुच्छेद, सॉरी, किस भाग में आते हैं भाई मूल अधिकार? तो मूल अधिकार किस भाग में आते हैं भाई? बताइए जल्दी। भाग 3। ठीक है। मूल अधिकार लगभग जवाब सही के सही आए थे। भाग 3 में क्या आते हैं? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है भाई? सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो भाग 4 में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है माउंट बेटन, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए बच्चे जल्दी जल्दी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए जल्दी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लगभग कुछ के जवाब सही आए यहाँ पर। देखिए भाई, सी राजगोपालाचारी नहीं है, इसका कौन सा है? बी वाला आंसर सही है, माउंट बेटन। देखिए यहाँ पर बात कर रहा था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो लॉर्ड माउंट बेटन को ही क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन होता स्वतंत्र भारत के पहले, यहाँ पर अगर हो जाता भारतीय, क्या होता भाई? भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब सी राजगोपालाचारी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर खाली पहले गवर्नर जनरल मालूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? बताइए भाई, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है भाई? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइए जल्दी जल्दी, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? लगभग सभी के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग थे। सी वाला आंसर सही है भाई। ठीक है। राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? 1921, 1922, 1923, 1925। बताइए जल्दी भाई, कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो इसका देखिए सही आंसर है, लगभग कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। इसका सही आंसर है ए वाला भी। देखिए 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। जो कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर था वो सरयू नदी में बहा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत में प्रजा मंडल के सदस्य नहीं थे। टिहरी रियासत में प्रजा मंडल के सदस्य नहीं थे। ए ऑप्शन है चिरंजी लाल, बी ऑप्शन है नागेंद्र दत्त सकलानी, सी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन और डी ऑप्शन है परिपूर्णानंद तेन्युली। बताइए जल्दी भाई, टिहरी रियासत में प्रजा मंडल के सदस्य नहीं थे। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। चिरंजी लाल प्रजा मंडल के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? ए ऑप्शन है बचपन से अमीर, बी ऑप्शन है छोटी जागीर का मालिक, सी ऑप्शन है बुद्धिमान और डी ऑप्शन है अनुभवहीन। बताइए जल्दी, अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ है? जल्दी आप दीजिए भाई। तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे थे। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, अनुभवहीन होना। ठीक है, अंडे का ज्यादा होना, अनुभवहीन होना। ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट लगभग 50 क्वेश्चन। कुछ आपको मौखिक रूप से बताए गए, कुछ आप लोगों से मालूम किए गए। वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई। चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट में। और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करो। रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो सभी का थैंक यू जो आप लाइव क्लास में शामिल हुए। सभी को गुड नाइट।